नैब में जारी केसेस में विफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान का नोटिस। नैब ने एलामिये में कहा, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और वजीर आला सिंध को किसी वजीर की ख्वाहिश पर गिरफ्तार नहीं कर सकते। पैमरा से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। देखना होगा कि बयानात और इंटरव्यूज नैब पर असर अंदाज होने की कोशिश तो नहीं। कौमी इदारे को मुआफी मांगने या केस बंद करने का क्यों कहा जा रहा है, जायजा लिया जाएगा। फवाद चौधरी का शेर के जरिए रद्द अमल का इजहार। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुस्लिम लीग काफ के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक का बयान। मुस्लिम लीग काफ की कयादत का सख्त रद्द अमल। मूनस इलाही का सोशल मीडिया पर पैगाम, ऐसे बयानात से इत्तेहाद खत्म हो सकता है। मूनस इलाही का जवाब, वजीर आजम इमरान खान से रहनुमाओं को डिसिप्लिन में रखने का मुतालबा। गवर्नर राज का इम्कान नहीं, सिंध में आईनी तब्दीली लाएंगे। फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन के इत्तेहाद को रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन करार दे दिया। कहा, सिंध में जो तब्दीली आएगी वो कानून के मुताबिक ही आएगी। पीपल्स पार्टी का कराची में कोई मुस्तकबिल नहीं। आसिफ जरदारी का सियासी करियर इख्तिताम के करीब है। कराची में मुलाकातों से मुराद अली शाह के जाने की बुनियाद रख दी। हमारे पास पानी ही नहीं तो डैम्स कहां से भरेंगे। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल के दौरान मुराद अली शाह का कहना था कि विफाक सिंध से पानी के मामले पर ज्यादती कर रहा है। सिंध के साथ ज्यादती करने वाले सारे दूसरी जमातों से हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल के अराकीन ने कराची को पानी देने की मुखालिफत की थी। तहरीक इंसाफ अपनी विफाकी हुकूमत पर नजर डाले, उनके इत्तेहादी खुश नहीं हैं। काफ लीग के रहनुमा ने भी ट्विटर पैगाम दिया कि फवाद चौधरी को लगाम देने की जरूरत है। मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, कल तहरीक इंसाफ के 2 वज़रा ने कहा कि फवाद चौधरी जो कर रहे हैं वो पार्टी का एजेंडा नहीं, हमें आईनी हक दिया जाए, सियासी बातें ना की जाएं। वजीर आजम से MQM पाकिस्तान के मेंबरान कौमी असम्बली की मुलाकात। सूबा सिंध, कराची, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को दरपेश मसाइल पर बातचीत। दोनों जमातों के माबैन इत्तेहादी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। सूबाई सतह पर कोऑर्डिनेशन की बेहतरी के लिए गवर्नर सिंध की सरबराही में कमेटी के कयाम का फैसला। वजीर आजम इमरान खान आइंदा माह हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने सिंध की सियासी सूरत हाल पर वजीर आजम को एतमाद में लिया। GIT रिपोर्ट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर आगाह किया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, सिंध के अवाम की तकालीफ का मुकम्मल इदराक है। मसाइल के हल के लिए विफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का हुकूमत के साथ इत्तेहाद जारी रखने का फैसला। अख्तर मैंगल कहते हैं, 18वीं तरमीम को खत्म करने पर तहफ्फुज़ात हैं। हुकूमत से मामलात हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में 6 नकात पर गौर किया गया। विफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के तहत नौकरियां नहीं दे रही। बलोचिस्तान में लापता अफराद के हवाले से भी कोई इकदामात नहीं किए गए। चीन, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। CPEC खित्ते और पाकिस्तान के लिए एक अहम मंसूबा है। CPEC पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक रोशन मिसाल बनेगा। विफाकी वजीर खजाना असद उमर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मुझे लोकल गवर्नमेंट से प्यार है, खुद भी लोकल गवर्नमेंट की पैदावार हूं। हम सियासतदान पॉलिसी मेकर हैं, बाकी काम लोकल गवर्नमेंट के होते हैं। वजीर दिफा परवेज खटक का लोकल गवर्नमेंट निजाम में बेहतरी के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस मौके पर खुसरो बख्तियार ने कहा, लोकल गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले अफसरान की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मुझे पता है बकरा मंडियों के ठेके कैसे दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध का नाम ECL से निकालने का नहीं कहा। शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध का नाम ECL पर नहीं,
बनता तो हटा देंगे। 172 अफराद को उजलत में ECL में डाला गया, जो नहीं होना चाहिए था। ऐवान चलाने में ऑपोजिशन का किरदार है, वो भी इसे चलाने में ताउन करे। जो कार्डमन टी जो लौंग इलायची से जो है वो बनती है, उसकी भी बड़ी खुशबू है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बड़ा रिवाज है, लोग रातों को बैठते हैं चाय पराठा और इन सब चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों के फ़ायदे क्या हैं? सेपरेट टी, आप जब ट्रेवल करते हैं तो आपको जगह जगह पर सेपरेट मिलती है। और मैं ढूंढ रही होती कहीं से मुझे दूध पत्ती वाली चाय मिल जाए, वो नहीं मिल पा रही होती, लेकिन आज वो हमारे सेट पर मिलेगी। मुख्तलिफ तरह के चाय, कहवे, ग्रीन टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें डिफरेंट रेसिपी के साथ, और उनके फ़ायदे क्या हैं ये आपको जानने को मिलेंगे। एक और बात जो मैं हमेशा से अपनी अम्मा से सुनती आई हूँ कि ज़्यादा चाय पियोगे ना तो काले हो जाओगे, है ना? आप लोगों की किसी ने सुनी है ये बात? ऐसा है, आपकी अम्मा कहती थी आपको, तो बच्चों में चाय नहीं देती होंगी। माइक लीजिए, सही बात है, ऐसा होता है। आपने भी अपने बच्चों को रोका था चाय नहीं? मेरी अम्मा ने तो बहुत रोका। मेरी अम्मी ने बहुत रोका, ठीक है। प्लस के मैं अपने बच्चों को भी यही रोकती हूँ कि नहीं पियो, कम पियो। मगर ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी देखो कितनी गोरी चिट्टी बेटी है। अच्छा, तो मैं भी यही करती हूँ, अपनी अम्मी से मैंने यही सुना है। मगर इसके बावजूद भी मैं चाय की आदी हो गई। फर्स्ट टाइम तो मॉर्निंग में ज़रूर मुझे चाय चाहिए होती। अच्छा, मेरे साथ भी हुआ। स्कूल कॉलेज लाइफ में तो अम्मा के कंट्रोल में थे, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर जब आप रूटीन प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तब ये फ्यूल का काम करती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि रात में अगर मैं चाय पी लूँ तो मुझे पूरा दिन, मतलब रात को नींद नहीं आती। ऐसा है, कोई है जिसकी नींद उड़ जाती है चाय पीने से? अच्छा हमारी कीजिए, ये देखें जी, जरा दिखाइए, ये है वो खातून। रात के वक्त अगर चाय पी लूं तो मुझे नींद नहीं आती है। आपकी नींद उड़ जाती है? राइट, जबरदस्त। जब मैं पेपर होते थे तो मैं खास तौर पे तैयारी करने के लिए लाजमी मैं चाय पीती थी, ताकि मैं जाग करके पढ़ाई कंप्लीट कर लूं। तो मतलब इसलिए क्योंकि इसमें कैफीन कहते हैं कि है ज़्यादा, और कॉफ़ी के लिए स्पेशली कि ये नींद उड़ाती है। सो क्या फ़ायदे हैं कॉफ़ी के, चाय के? क्या रंग काला होता है, वज़न कम होता है? ये सब चीज़ों के जवाब मिलेंगे आपको आज के शो पे। मेरी ऑडियंस के लिए एक बार आप अपने लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, तो आज मेरे साथ मेरे सेट पर दो ऐसी खूबसूरत जो है वो हसीनाएं मौजूद हैं जिनको आपने मुख्तलिफ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखा है, किसी मॉर्निंग शो में, किसी ड्रामा में, किसी करेक्टर को करते हुए। और आज का तो ये फैशन नहीं बल्कि हमेशा का ये रिवाज रहा कि जब भी दोस्त मिलते हैं तो कहते हैं चलो यार चाय पर चल के बैठते हैं, कुछ गपशप होगी, कुछ मज़े होंगे। तो ये जो चाय का कप है ये बिछड़ों को मिलाता भी है और दिलों का हाल बताने के लिए भी ये कभी कभी जो है बड़ा बेहतरीन साथी जो है वो साबित होता है। तो आज मेरे शो पे जो मेरा साथ देंगी एक बड़ी प्यारी सी हसीना है, और हमारी ऑन एंड ऑफ फ़ोन मोबाइल पे मैसेजेस पे बात होती रहती है, मुलाकात तो बड़ी कम होती है। सो आप इनको जानते हैं। लेट्स वेलकम, हमारे साथ मौजूद है फिरोजा मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सब कुछ चलता है। ये बताओ कि चाय की कितनी अहमियत है जिंदगी में? चाय इज लाइक द स्टार्टर पैक सुबह के लिए। हाँ, मस्त है। ये है कि अगर चाय मुझे सही वाली चाय ना मिले तो एक सही वाली चाय मतलब अम्मा के हाथ की चाय तो वो ना मिले ना तो एक कांस्टेंट सर का दर्द रहता है। सर का दर्द रहता है। आई गेट दिस, आई थिंक इट्स ऑल इन योर हेड। ये आपके दिमाग का एक मसला है। साइकोलॉजिकल आज टॉपिक भी रखने का मतलब ये था साइकोलॉजिकल थिंग, बिकॉज एज सच नहीं होता कुछ। मैं ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए आई वाज नॉट इन द सिटी शूट के लिए। वी वर इन नथिया गली। अब वहाँ पे तो देखी थी। हाँ तो वहाँ पे तो चाय नॉर्मली वो टी बैग या मिक्स्ड होती थी या गरम। एग्जैक्टली, हमारी वो तावीज़ वाली चाय। तो थोड़ा सा मुश्किल हुई, फिर इसके बाद से ही हो गया। सो आई थिंक वो आपके दिमाग का एक वहम होता है कि नहीं मुझे चाय नहीं मिलेगी तो मेरी आंखें नहीं खुलेगी, मेरे से काम नहीं होगा। मतलब नखरे दिखाते। जब नखरे उठाने वाले मौजूद होते हैं तो हम नखरे दिखा रहे होते हैं, जब हमें पता होता है यहाँ नहीं है तो हम नॉर्मल हो जाते हो। राइट, इसी तरह एक और बहुत खूबसूरत चेहरा जिन्हें आप देखते रहते हैं हमारे साथ मौजूद है रमशा खान। अस्सलाम वालेकुम, तालियां होगी रमशा। कैसे हैं आप रमशा? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चाय की अहमियत क्या है रमशा की जिंदगी में? आई एम नॉट अ टी लवर, आई एम अ कॉफी लवर। क्यों बुलाया है आज रमशा को? नहीं, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए। तो फिर रमशा को कौन सी ऐसी चीज है जो वेकअप कॉल देती है अगर चाय नहीं? कॉफी। कॉफी, आई एम अ कॉफी लवर। कॉफी के बगैर मेरी सुबह नहीं होती। ब्लैक कॉफी और दूध वाली? ब्लैक कॉफी।
अच्छा, उसके बगैर मेरी सुबह नहीं होती। मतलब कि अगर कॉफ़ी ना दी जाए तो मेरी आंखें ही नहीं खुलती। मैं सेट पर जब जाती हूँ मेरी आंखें बंद होती हैं जब तक मुझे कॉफ़ी नहीं मिलती। जब मुझे पता चलता है हाँ कि अब सुबह हो चुकी है, खुशबू आ गई है। एग्जैक्टली। और आई थिंक इट्स साइकोलॉजिकल भी कि आपको जब तक दिमाग में कॉफ़ी जाती है, आप पीते हैं कॉफ़ी, तो आपको एक रेस्ट मिलता है। आप पता चलता है कि भाई रात से जितना थके हुए थे, जो भी था, आप उठ चुके हैं अब। राइट, सो एक हमारे पास टी लवर और एक कॉफ़ी लवर मौजूद हैं, और हमने बेसिकली ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी जो इट्स गुड फॉर हेल्थ, लेकिन क्योंकि हम लोग दूध वाले लोग हैं तो हम हर चीज़ में दूध ऐड कर देते हैं। इवन दूध पत्ती जो है वो हमारे यहाँ बड़ी फेमस है ना और हमें देसी होने पे बड़ा फख्र है। We're proud. हाँ जी, तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि किसके कितने फ़ायदे हैं, हम तो वो बातें कर रहे हैं जो हमने सुनी हैं या हमारे बड़े हमें बताते रहते हैं, लेकिन फैक्ट्स क्या हैं, हकीकतें क्या हैं, ये आपको बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। अभी जिक्र हुआ था कि जी ये चाय जो है ये गले के लिए बहुत अच्छी है, ये आपको बताएंगे। हमारे साथ हकीम गालिब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब के लिए चाय है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वदिया। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर लुकिंग प्रिटी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइए कि चाय की अहमियत आपकी ज़िंदगी में क्या? माइक दे दीजिए मुझे। मैं अपने सेट का, वो छोटू नहीं होता चाय वाले की दुकान पे जो छोटू होता है, वो मैं अपने सेट का छोटू, ये लीजिए। हाँ जी बताइए। चाय की अहमियत ये है कि हम लोग भी मतलब टी लवर्स हैं। सुबह लाजमी चाय चाहिए होती है और एक शाम में चाहिए होती है। एक शाम में 2 कप फिक्स है ये? फिक्स है। इससे ज़्यादा अवॉइड कोशिश करते हैं। अच्छा, क्यों करना चाहिए अवॉइड, ये भी हम जानेंगे। हकीम गालिब साहब ये बताइए आपके लिए चाय की क्या अहमियत है? जिस तरह वजीह ने बोला, नॉर्मली हमारे यहाँ जो रूटीन होते हैं तमाम लोगों के ज़्यादातर, वो सुबह नाश्ते में और एक जो पावर पैक जिसको कहते हैं कि एक पावर बूस्टर चाहिए, वो शाम के टाइम पे नॉर्मली लोग ले रहे होते हैं, टी टाइम जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं। तो बहुत अच्छा